अल्लाह वबरकातुह। उम्मीद है कि सब लोग बखैर आफियत होंगे और आपका अभी नमाज फजर के बाद आज की नशिस्त जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट वाओ हा नून वाहन। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत का आपने हदीस में से वाहन की एक मुफस्सल definition through the by the wordings quoted by मुफस्सिरीन एंड मुहद्दिसीन के दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत। तो उस ज़मन में हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पहला इस तरह का कोशिश है, मतलब और इसमें फिर मैं वो बता रहा हूँ अपना जो फिनोमिना है कि जो इसमें हम अगर मुझे दो चीज़ों में से चूज़ करना हो, अकल और कसद, तो मैं कसद को चूज़ करने में पूरा यकीन दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इस ज़मन में हमें वाओ हा नून आज पढ़ना ज़रूरी समझा। तो हम शुरू करते हैं जी। हमने कल की जो नशिस्त थी उसके अंदर सूरतुल आदियात पे ख़त्म किया था, तो वो आज अभी ऑन एयर कर दिए और अब हम वो इंटेलेक्ट पे थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाओ हा नून। ये पहली कोशिश है कि जिसके अंदर हम एक तो डेफिनेशन है जो अहादीस के थ्रू हमें पता लगी। अब हम कुरानिक लेंस से सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि वाहन जो, अब वाहन को नहीं देखेंगे बल्कि अब हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत ये असल में क्या है, हुब्बुद दुनिया क्या है और कराहियतुल मौत क्या है। तो इसका एक तकाबुली जायज़ा होगा इन तीनों पर्सपेक्टिव्स के साथ। तो कोशिश करते हैं, मुकामात कम थे तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इसमें से हम खुद से एक्सटेम्पोर कुछ बातें जो हैं वो करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत कोशिश करेंगे कि अपनी ज़ुबान को इख्तियार को जिस कदर मिनिमल इख्तियार को यूज़ करते हुए हम आज कोशिश करते हैं। वाओ हा नून 9 मुकामात में ये कुरान पाक में ये 9 मुकामात पर ये वाली टर्म जो ये वाला मादा यूज़ हुआ है। अल वहनु के मानी किसी मामले में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने या इखलाकी कमज़ोरी ज़ाहिर करने के हैं। अल वहनु के मानी किसी मामले में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने या इखलाकी कमज़ोरी ज़ाहिर करने के हैं। कुरान पाक में है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी
सूरह मरियम। ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ बुढ़ापे के सबब कमज़ोर हो गई हैं। इससे अगले एक और मुकाम पे फरमाया फमा वहनू लिमा असाबहुम फमा वहनू लिमा असाबहुम, तो जो मुसीबतें उन पर वाक़े हुई उनके सबब उन्होंने ना तो हिम्मत हारी, वहनन अला वहन, तकलीफ़ पर तकलीफ़ सहकर, यानी जूं जूं पेट में हमल का बोझ बढ़ता है कमज़ोरी पर कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। अल्लाह अकबर। वला तहिनू वला तहसनू, और देखो बददिल ना होना और ना किसी तरह का गम करना। वला तहिनू फी इब्तिगाइल कौम, और कुफार का पीछा करने में सुस्ती न करना। अल्लाह अकबर। इस आयत को हम जो है बेसिकली आज के जो नशिस्त है उसके अंदर इस आयत को हम एज अ थीम लेके चलेंगे। ज़ालिकुम, दोबारा से सुन लें, वला तहिनू फी इब्तिगाइल कौम, और कुफार का पीछा करने में सुस्ती ना करना। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मूहिनु कैदिल काफिरीन, बात ये है कुछ शक नहीं कि खुदा काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। बेशक। तो अब हम उन मुकामात की जानिब चल रहे हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 139। वला तहिनू वला तहसनू व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो। अच्छा, अब यानी दो चीज़ें देख लें। मैं पहले एक दो तर्जुमा पढ़ देता हूँ। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। तो इसमें चार चीज़ों की जिक्र हुआ है, सुस्ती, गमगीन, ये दो क्या कह लें इसको, आदात में से आ गया, हैबिट्स में से आ गया। तुम ही गालिब रहोगे। गालिब कौन रहेगा? तुम ही, अगर तुम ईमानदार हो। तो चौथी चीज़ है ईमानदारी। तुम ना सुस्ती करो ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अब ये देखें ना कितना क्लियर कट डॉट सब कनेक्ट करके देखें, अगर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह वाहन में गिरफ्तार होने वाले क्या क्या काम करते हैं। वो सुस्ती करते हैं पहले नंबर पे, उनकी खसूसियत में से क्या होती है? सुस्ती। और दूसरे नंबर पे गमगीन। कुछ लोग हैं वो सदियों से गमगीन है। जब उन्होंने किसी भी मसले को मुलतवी करना होता है तो वो गम का इजहार करते हैं। तो ये वो अपनी तरफ से, इसको एंगर मैनेजमेंट कहा जाता है। सुस्ती ना करो, गमगीन ना हो, ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो वहन होगा। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो।
अच्छा, अब ईमानदार होना किस मतलब, जब इम्तिहान आता है, जब कोई भी मौका आता है, इम्तिहान, मौका, अपॉर्चुनिटी, इंसिडेंट, एक्सीडेंटली इंसिडेंट या एक्सीडेंट, तो उसके अंदर एक वो जो क्या कहते हैं, बड़ी आजकल ये ट्रेंडिंग में है ना कि अपॉर्चुनिटी होती है, ये तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके साथ कुछ आपके पास इख्तियारात आते हैं। उन इख्तियारात को यूज़ करने के लिए ईमानदारी की बेहद ज़रूरत होती है। और जो लोग इस टाइम पे ईमानदार नहीं रहते, वो गालिब नहीं होते, तो वो वहन का शिकार लोग हैं। जो लोग गालिब नहीं हैं वो वहन का शिकार लोग। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। आगे चलते हैं, सूरह आल इमरान। अच्छा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैं अब सिर्फ पढ़ूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब आप लोग खुद से गौर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड्स को बार बार इस तरह से पढ़ने की कोशिश करूँ कि आप खुद ब खुद, और मुझे इसके कुछ ना कुछ लोग अगर कोई ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि अब जो अगली आयतें हैं या इस आयत में भी कोई और पहलू जो आपके नज़र में हो वो आप शेयर कर सकते हैं। पढ़ते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि फमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जहाद कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफ़ें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना सुस्त रहे। हिम्मत नहीं हारनी, सुस्त नहीं होना और ना दबे। तीन चीज़ें नहीं होने देनी, हिम्मत नहीं हारनी, सुस्त नहीं होना और दबना नहीं है। तो ये है कंसिस्टेंसी। द डिफेंस इज बिफोर यू। और अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने पकड़ के रखना है सब्र के साथ। सुस्त नहीं, सुस्ती से बचना है, दबने से बचना है और हिम्मत हारने से बचना है। तीन चीज़ों से बचना है। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? सब्र के साथ। किसके साथ? सब्र के साथ। और सब्र के साथ अगर आप इन तीनों चीज़ों को थामे रखेंगे तो आप वाहन से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप चेक कर लें, आप वाहन का शिकार हो चुके नहीं, काफ़ी देर से हैं। तो अब हमने असल में जब तक हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा मैं बीच में बताता चलूँ
कि मैंने आज ट्रैवल किया है। आज मैं वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड जो है, आज घर पे हूँ। और लोकेशन भी आपको चेंज नज़र आ रही होगी, मेरे पीछे बैकग्राउंड वगैरह भी। तो ज़बरदस्त। आगे चलते हैं जी, एक अच्छी वाइब थी। आगे चलते हैं। सूरत उन-निसा आयत नंबर 104। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ ना रहो, यानी पीछा करो। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है। यानी जो लोग अपनी नींद को नहीं कुर्बान कर सकते वो नहीं लड़ सकते। कुछ लोगों को जागना ज़रूरी है, और जागने में फजूल काम के लिए नहीं। और बेस्ट टाइम होता है, अगर किसी ने कभी वो क्या कहते हैं, आजकल तो टर्म यूज़ होती है ना, इमेजिन। अगर किसी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि सुबह की बेदारी और सुबह से पहले की बेदारी, सहूर के वक़्त जो एक रीह होती है वो जिस कदर फ्लो में होती है और जिस कदर वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है, यू पीपल कांट इवन इमेजिन। तो इसको अगर इमेजिन करना है तो बेस्ट टाइम होता है कि रमज़ान के अंदर आप अपनी रूटीन को बदल के देखें। हाँ, वो जेट लैग थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाता है। तो और अमूमन भी आपको अपने रूटीन के अंदर सुबह की बेदारी को हिस्सा बनाना आपके पूरे स्केड्यूल को, जो एक स्केड्यूल की ओवरलोडिंग हार्डनेस है ना, उसको कम करने में रिलीफ देता है। उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठे ना रहो। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीद उन्हें नहीं, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीद उन्हें नहीं। यानी हमारा जब भरोसा ही अल्लाह ताला पे है, हमारी उम्मीद, यहाँ पे उम्मीद का वर्ड अब फिर अल्लाह अकबर, यहाँ पे कहीं पे उम्मीद का वर्ड नहीं है यूज़ हुआ। बताओ, जून मिनल्लाहि मा ला यरजून, लौटना। तो मैं इधर यकीन का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, जिस तरह इन्होंने क्या कह लें, एक बामुहावरा करने के मुहावरातन इन्होंने वर्ड यूज़ किया है उम्मीद का, तो हम यहाँ पे यकीन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही यकीन को चूज़ किया है पीछे भी थीम के अंदर। और तुम
अल्लाह ताला से वो उम्मीदें, वो यकीन, और तुम अल्लाह ताला से वो यकीन रखते हो जो यकीन उन्हें नहीं, यानी उन्हें अल्लाह पे यकीन ही नहीं, वो नॉन बिलीवर्स हैं। और अल्लाह ताला दाना और हकीम है। तो ये है जी वाहन। वाहन पढ़ रहे हैं, मैंने कहा आपको दोबारा से एक दफ़ा याद करवा दूँ। आगे चलते हैं सूरतुल अनफाल। अल्लाह अकबर। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये है, अल्लाह को काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करना था। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो मैं पिछले अब थोड़ा सा रिवाइज भी करते चले हैं, जो मैं अपनी थॉट्स को रिवाइज कर रहा हूँ, जो पिछले कुछ मंथ्स के अंदर डेवलप हुई हैं। और अभी मैं इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ दोस्तों का, जो अब मुझे नहीं, आई डोंट नो कि वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी से कितना अपने आप को अंडरस्टैंड करवाने में कामयाब हो चुके हैं, और लेकिन वो सराहते हैं, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इस्लाम एक ऐसा क्या कहते हैं, शजरतुत तय्यबा है कि उसकी जड़ें जो हैं वो मज़बूत हैं ज़मीन के अंदर, उसकी बेसिस मज़बूत है, उसकी फाउंडेशन मज़बूत है। तो मैं पता नहीं अब क्या कहने लगा था, तो बिल्कुल जहन से थॉट्स जो हैं इनको अगर ना समेटा जाए तो ये जहन से निकलने का बायस बन सकती हैं। मैं दोबारा से देखता हूँ काफिरों की तस्वीर। हाँ, कमज़ोर करना था। आहिस्ता आहिस्ता शफक जो है वो सुबह की धारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा जी, तदबीर को कमज़ोर करना, ये अल्लाह ताला ने बहुत सारे काफिरों के साथ, या जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके साथ, जो मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, जो अल्लाह ने जिन अहकामात को दे के भेजा है अपने नबियों को, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाले नहीं हैं, और उसको उसके ऊपर उसका इरादा करने, उसका कसद करने वाले नहीं हैं। उन लोगों को कभी, पहले नंबर पे तो कभी उनके दरमियान में एका नहीं हो सकता। ये कुरान पाक इस चीज़ का गवाह है कि जब होने लगता है तब उनमें फूट डाल दी जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आपको कोई मुफादात हैं तो वो सोच लें यहाँ पे कोई मफाद जो है वो आपका जनवन या पार नहीं पड़ सकता। तो आपके पास सिर्फ एक हल है, और वो है इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिमीन। तो आगे चलते हैं जी। बिल्कुल इसी तरह तदाबीर जहाँ पे करने की जगह होती है, हिकमत अमली, तदबीर, दानिशमंदी और विज़डम के साथ फैसले या चॉइस को अडहेयर करने की बात होती है, वहाँ पे भी अल्लाह की तदबीर ये है कि काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करना था। तो आगे चलते हैं सूरह मरियम। हाँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर उस जैसा यकीन भी हो जैसा ग़ज़वा बदर में था। आगे चलते हैं सूरह मरियम आयत नंबर 4। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वलम
अकुम बिदुआइक वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शक़िय्या, कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़करिया। आगे चलते हैं जी। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 41। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता वइन्न औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बना लेती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ये है जी आज के मिडिल क्लास इंसान, बल्कि आज के अल्लाह अकबर, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, जिसको मर्जी आप देख लें, चंद दज्जालों के हाथों थ्रेटेंड पूरी इंसानियत का हाल ज़रा इस आयत के तर्जुमे में मुलाहिज़ा फरमाएं। इंसान पूरी ज़िंदगी में क्या किस तरह का हमारे अंदर ये कल्चर डेवलप हो रहा है। हम हिजरत के, हमारा मकसद ही नहीं होता आज के दिनों में कि हम ट्रैवल करें। जिन दो मस्जिदों की तरफ ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई है, उनमें से किसी भी तरफ हम पूरे साल में ट्रैवल नहीं कर पाते। तो ये शर्म का मुकाम है हर उस ज़ी रूह के लिए जो इस्तिताअत रखने के बावजूद ये काम नहीं कर पाता। सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, कम हिम्मती की वजह से, जो पीछे जितने भी कैटेगरीज आ चुकी हैं। और अब इस आयत के अंदर ज़रा बेहतरीन अंदाज में मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक इंसान, उसकी लाइफ किस तरह की होती है, मकड़ी की तरह की। अब मकड़ी किस तरह क्या करती है, ज़रा अल्लाह ताला नहीं शर्माता मच्छर की मिसाल देने से भी। तो ये तो मकड़ी है। देखें, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बना लेती है। यानी मकड़ी का भी एक घर होता है। इंसान, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी आफिया हैं। और मैं आज सुन रहा था यार, मुझे अब ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे हजव के अंदाज में उन मोमिनीन के नाम के जो इस हदीस के साथ अलाइंड हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं कम अज़ कम कि, और सिर्फ इसी चीज़ को थीम रखते हुए कि नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ रेस लगाओ। तो ये रेस लगाने के लिए हम हजब कह रहे हैं।
एक दफ़ा देख लूँ, मुझे ना असल में पॉइंट भूल जाता है। हाँ, जो कहते हैं कि मा मलकत ऐमानुकुम, जो आपकी मलकियत में है, जो हाथ नहीं, सॉरी, ये है कि जो उस वक़्त में गुलाम और क्या कह लें उसको, कि जो कैद होके लोग आते थे तो उनको जिस तरह से उनके साथ इस्लाम के अंदर लोग जो है अपने अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उनको उन लोगों को कम्युनिटी के अंदर मर्ज किया, तो आज इस तरह से है कि चाहते या ना चाहते हुए हमारे बहुत से लोग जो हैं वो कई आफिया जो हैं वो इस तरह के चुंगलों में फंसी हुई हैं। लेकिन बाय पहले तो कैद हो के मुसलमानों के पास आते थे, क्योंकि यकीन जो था वो बेहतरीन था और वो कसद के ऊपर यकीन रखते थे, ना कि अकल के ऊपर। जबकि अब देखा जाए तो अब वो कहता है कि अब लोंडियाँ नहीं होती, एक मोमिन कहता है कि अब लोंडियाँ नहीं होती। अच्छा, नहीं होती। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं जी, इसी आयत को दोबारा से तर्जुमे को देखते हैं। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज़्यादा बूदा घर मकड़ी का घर है, मकड़ी का घर ही है। काश वो जान लेते। यानी इंसान, जो लोग भी अल्लाह के सिवा किसी और के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, अब उनका आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितने खोखले हैं। वो बस अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें हमारे अकायद को उस कदर मजबूत कर रहे कि जिस कदर उस दौर में अकायद थे जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, अब तो दिल करता है, बल्कि दिल क्या, अगर ना छुपाया करें। जो लोग छुपा रहे हैं ज़्यादती कर रहे हैं, बताएं, ये सबके पढ़ने वाली किताब है, और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ना, ये इसका सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। सब्जेक्ट नहीं, इवन इसकी प्रोपोर्शनल अगर आप वो बैलेंसिंग करें तो असल में थीम यही होना चाहिए। हर चीज़, हर आपकी रिसर्च एट द एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे मिलनी चाहिए। उसके तानों बानों से फिर इंडस्ट्री जो है अलाइन होती है विद यूनिवर्सिटीज़, विद खानका, विद मदरसा, विद दरस। तो आगे चलते हैं, सूरह लुकमान आयत नंबर 14 दो दफ़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे अगली आयत सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुतालिक नसीहत की है। उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखें ना, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब ओल्ड एज होम्स, अब हर घर ओल्ड एज होम बना हुआ है। दिल तो बन गए हैं, किसी को किसी से कोई, एक घर में रहने वाले सारे लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी बेबसी। यकीन माने, अगर गुर्बत को ख़त्म करना है तो इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि आप अपने से अपने देने वाले हाथ को मज़ीद बेहतर करें, ताकि जो क्वालिटी है वो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ द होल सोसाइटी वकूफ़ पज़ीर हो सके। तो हम शुरू करते हैं जी। हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुतालिक नसीहत की है। उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूर छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर। तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अल्लाह अकबर। आखिरी मुकाम है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु 35। फला तहिनु व तदउ इलस्सल्म व अंतुमुल अअलौन वल्लाहु मअकुम वलन यतिअकुम अअमालकुम। बस तुम बूढ़े बनकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतर आओ, जबकि तुम ही बुलंदो गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल ज़ाया कर दे। वमा कुछ कसक तो बाकी है। जज़ाकल्लाह जी। इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। ये आखिरी आयत जो है ये एक तरह से कंक्लूजन है पूरे पूरी नशिस्त का। तो मैं एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ ताकि कंक्लूड हो जाए। बस तुम बूढ़े होकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतर आओ, जबकि तुम ही बुलंदो गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल ज़ाया कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।